गुड मॉर्निंग। हाँ जी स्टूडेंट्स, लो हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेक्टेशन। ठीक है जी, एक्सपेक्टेशन, इसको हम मीन भी कहते हैं। नोटेशन है इसकी कैपिटल ई ब्रैकेट में कैपिटल एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये टॉपिक समझ नहीं आया तो आगे कुछ नहीं पता चलेगा। इसको ध्यान से समझना है, पूरा इजी है। ठीक है जी, एक्सपेक्टेशन को हम मीन भी कहते हैं। अब देखिए हमारे पास हमने एक रैंडम वेरिएबल ले लिया एक्स। एक्स क्या है? एक रैंडम वेरिएबल है। ठीक है जी। अब जो रैंडम वेरिएबल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दैट इज़ एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है। अगर एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट का क्या मतलब था कि एक्स की हम वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, जैसे ये वैल्यूज़ आई। ठीक है, डिस्क्रीट का यही मतलब था। अगर इसकी वैल्यू लिख सकते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी निकल सकती है। हमने ये डिस्क्रीट में किया है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी मान लीजिए ये आ जाए। ठीक है, कि अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू भी निकलेगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनकी प्रोबेबिलिटीज भी निकलेगी। अब एक्सपेक्टेशन मीन की क्या डेफिनेशन है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, दैट गिव्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ये देखिए एक्सपेक्टेशन की मैंने यही डेफिनेशन लिखी है कि एक्स को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, दैट गिव्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ठीक है जी, मतलब कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, दैट गिव्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। इसमें नीचे एक ये लाइन जरूर लिखूंगा, इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू तभी निकलेगी अगर ये निकलेगा, ये सीरीज़ तभी निकलेगी, ये हमने पिछले उसमें किया है, ये सीरीज़ तभी निकलेगी अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। वही मैंने लिखा है कि ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तभी निकलेगा अगर राइट हैंड सीरीज जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। ओके, क्लियर है? एज इट इज़, अगर एक्स कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स कौन सा था जिसमें एक्स की वैल्यू लिख नहीं सकते, हमें ये पता होता है ये इससे बड़ी है इससे छोटी है, तो इस केस में हम प्रोबेबिलिटी तो निकाल नहीं सकते, एक फंक्शन डिफाइन करते होते थे पीडीएफ। ठीक है जी, सेम इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन इसकी बना देनी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स में इसमें ये थी, तो इसमें क्या होगी? समेशन का क्या बन जाता होता था? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये इसकी जो वैल्यूज़ है यहाँ इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी तो वैल्यू एक्स की तो वैल्यू पता ही नहीं हमें क्या है, तो स्मॉल एक्स इंटू इसकी पी डी एफ एफ एक्स डी एक्स, ये फार्मूला बन जाएगा। क्लियर है? ये दोनों फार्मूले याद होने चाहिए बेटा, एक याद कर लो ये कि एक्सपेक्टेशन का क्या होता है कि एक्स की जो वैल्यूज़ हैं उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो कंटिन्यूस में क्या बनेगा? ऐड की जगह आ जाएगा इंटीग्रेशन, एंड आई वगैरह ख़त्म हो जाएंगे, एक्स की जगह स्मॉल एक्स, एफ इसकी साथ में इसकी पीडीएफ मल्टीप्लाई, वो आंसर आ जाएगा। अगर सपोज कर लीजिए हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना हो, यहाँ पे स्केयर होता, ये देखिए आगे मैंने लिखी है डेफिनेशन एक और, अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्केयर निकालना है तो इसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, एक्स की जितनी वैल्यूज का स्केयर करके उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, बस यहाँ पे एक्स स्केयर हो जाना बस। ठीक है, इधर कंटिन्यूस में क्या बनेगा? इसको स्मॉल लेटर में लिखो इंटू इसका पीडीएफ एफ एक्स डी एक्स। चलो एक मैं करके दिखाता हूँ। चलो मान लीजिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब निकालना हो तो डिस्क्रीट में क्या होगा? सिमेशन आई फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, इसको स्मॉल लेटर में इसकी वैल्यूज़ इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी। कंटिन्यूस में क्या होगा? ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब का फॉर्मूला इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी, इसको स्मॉल लेटर में इंटू एफ एक्स डी एक्स। देखिए समझ आया बेटा? ये सारा एक्सपेक्टेशन का पार्ट है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को मीन कहते हैं, ये याद रखना है। अगर अकेला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है दैट इज़ कॉल्ड मीन। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं कहते, वैसे एक नाम आएगा आगे जाके, अभी कुछ नहीं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब को भी नहीं कुछ कहते, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को मीन कहते हैं। ये क्यों कहते हैं इसका रीज़न भी आगे आएगा। ठीक है बेटा, चले आगे चलो। उसके बाद आता है वेरिएंस क्या होता है। वैसे वेरिएंस की डेफिनेशन में आगे ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा, अभी वेरिएंस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला, या इसको ऐसे यही याद रखो आप,
वेरिएंस ऑफ एक्स का ये फॉर्मूला, अगर जब भी वेरिएंस निकालना है आपने क्वेश्चंस में, तो एक तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालनी पड़ेगी, एक एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। एज इट इज़ अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है वो वेरिएंस का होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन देखें, जैसे ये मैंने करवाया भी हुआ है। कहते हमने 2 कॉइन्स टॉस किए, अगर 2 कॉइन टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगी, यही आएगी। ठीक है, एंड उसने कहा है नंबर ऑफ हेड्स का मीन एंड वेरिएंस निकालो, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ हेड्स लिखा हुआ है, दैट्स वाई मैंने रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन किया, नंबर ऑफ हेड्स ये मैंने डिफाइन किया। ठीक है जी, नंबर ऑफ हेड्स, तो हेड्स कौन कितने हो सकते हैं, इसमें तो हेड कोई नहीं है 0, इसमें हेड कितने हैं 1, इसमें हेड कितने हैं 2, तो x की कौन कौन सी वैल्यू आएगी 0 1 2, ये देखिए मैंने लिख दी x की वैल्यू 0 1 2। ठीक है जी, अब px इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1, टोटल कितने हैं 4, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या कितनी है x इज इक्वल टू 1, 1 मतलब एक हेड हो, एक हेड इसमें है 2, टोटल कितने हैं 4, एंड 2 मतलब एग्जैक्टली 2 हेड्स, 1 ओवर टोटल कितने हैं 4। ठीक है जी, अब हमें पता है कि ये पीएमएफ कब होता है, अगर इन टोटल 1 होना चाहिए, वो देखिए आ रहा है आपका टोटल 1 आ रहा है, तो हमारी ये पीएमएफ तो है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इतनी का चीज़, अगर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो। अब हमने मीन निकालना है, मीन के लिए क्या फार्मूला था, चलो पहले तो मैंने फार्मूला लिखा मीन के लिए, ये फार्मूला देखिए यही मैंने कराया है मीन के लिए ये फॉर्मूला। अब इसमें क्या चाहिए, x हमें पता है x की वैल्यू, उसको px से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। देखें अब ये देखिए ये x है, ये px है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, इन दोनों को देखो मैंने नेक्स्ट कॉलम बनाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2/4, इनको ऐड किया, कितना आया 1, ये कुदरती 1 आ गया, 1 जो ही नहीं 1 आना चाहिए। देखो जो इसका टोटल आया दैट इज़ अवर मीन, ये देखिए मैंने यही लिख दिया इसमें, इसका मीन आया 1। क्लियर है? चलो वेरिएंस का फॉर्मूला ये था। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का यही था, इसको स्मॉल लेटर में इनटू इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो वैसे ऊपर निकालना है, अगर दोबारा से लिखना है लिख दीजिए, ये तो मैंने निकाल लिया ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे सीधी 1 पुट कर दो, या दोबारा से लिखना है लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ये देखो हमारे पास ये है पी एक्स को, पी एक्स ये है, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, पहले तो इसको स्क्वायर कर लो, दैट्स वाई ये कर लिया इसका स्क्वायर, फिर इसको पी एक्स से मल्टीप्लाई किया, करो 0 2/4 4/4, फिर इसको ऐड कर दो, जो आंसर आया ये आई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये देखिए ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू हमें पता है, हमने ऊपर निकाला है मीन 1, तो ये 2/4 बन गया, वेरिएंस ऑफ एक्स आया 1/2। ठीक है जी, क्लियर है? अगर वेरिएंस पता है इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे, वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक कंटिन्यूस का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।